नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। आज तेजस्वी यादव और चिराग पासवान मिले, ये एक बड़ी खबर बताई जा रही है। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद, यूँ कहें कि विधानसभा चुनाव से पहले इनकी मुलाकात जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद से अब जाकर मुलाकात हो रही है। तो इस मुलाकात के मायने क्या हैं, इस मायने को हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि चिराग पासवान का कहना है कि उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरखी है 12 सितंबर को, और इसलिए वो न्योता देने हर नेताओं से मिल रहे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव के यहाँ भी आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको, ये तमाम लोगों को बुलाने जा रहे हैं। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी उन्होंने मिलने के लिए समय मांगा है। हालांकि वो कह रहे थे कि समय अभी तक मिला नहीं है, वो हमसे मिलना क्यों नहीं चाह रहे हैं। तो एक तो ये अलग बात है, लेकिन दूसरी बात ये है कि ये इस मुलाकात के क्या मायने हैं। क्योंकि आप याद करेंगे कि विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी और चिराग पासवान की मुलाकात हुई थी। उस दौरान भी चूंकि मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था रामविलास पासवान का, उस अवसर पर वो मुलाकात हुई थी। उसके बाद से ये दूसरी मुलाकात है। तो इसको काफ़ी अहम माना जा रहा है। इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि जो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने एक बयान दिया खासतौर पर चिराग पासवान को लेकर कि चिराग पासवान अब नेता बन गए हैं। तो ये एक बड़ी बात मानी जा रही है, खासतौर पर जो बिहार की सियासत है। और लालू यादव की ये दिली ख्वाहिश है कि दोनों युवा नेता जो हैं वो मिलकर अगर राजनीति करते हैं तो उन्हें काफ़ी सफलता मिलेगी। हालांकि आप याद कीजिए 2004 में रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी ने लोकसभा चुनाव में काफ़ी धूम मचाया था, और उस समय यूपीए की जो पहली सरकार बनी थी उसमें एक अहम रोल अदा किया था। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये जो अगर ये साथ राजनीति करते हैं तो पहली बार होगा। इनके पिता पहले कर चुके हैं, और उससे भी पहले जाएं तो जनता दल के टाइम से ही ये दोनों लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान एक साथ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी इनकी जोड़ी है। अब पिता की जगह बेटे ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है बिहार में। हालांकि चिराग पासवान स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि इसमें कोई अभी सियासत की बात नहीं है, क्योंकि उनके पिता की जो बरखी है उसमें वो सबको शामिल कराना चाहते हैं। तमाम नेताओं को वो आमंत्रित कर रहे हैं, और एक बड़ा आयोजन होगा यहाँ पर पटना में 12 सितंबर को, जिसमें चिराग पासवान की माने तो तमाम बड़े नेताओं को वो बुलाना चाहते हैं। हालांकि रामविलास पासवान सभी पार्टियों में काफ़ी लोकप्रिय थे, सभी नेता उन्हें हृदय से चाहते थे निश्चित तौर पर। तो चूंकि पिछली बार इस तरह का आयोजन नहीं हो पाया था उनके श्राद्ध के मौके पर, तो इस बार ये चाहते हैं कि एक अच्छा जो लोग नहीं आ पाए थे वो लोग भी आएं और श्रद्धांजलि दें नेता को, रामविलास पासवान को। लेकिन इस बीच में यह भी कहा जा रहा है, हालांकि 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का निधन हुआ था, और अभी ये सितंबर का महीना चल रहा है। अगर हिंदी कैलेंडर से भी चलें तब भी उनका जो निधन हुआ था वो अश्विन महीने में हुआ था, अभी भादो का महीना चल रहा है। फिर भी जैसा कि चिराग पासवान ने कहा कि उनमें परंपरा है कि 11-12 महीने में एक बार बरखी किया जाता है, तो वो बरखी के अवसर पर ही सबको बुलाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि दिल्ली में जो 12 जनपद जो आवास है उसको खाली कराने का अल्टीमेटम दिया गया है, तो उसको लेकर भी एक बड़ा आयोजन करना चाह रहे होंगे चिराग पासवान। ये भी एक वजह होगी, और एक संदेश देने की भी जरूर कोशिश होगी, खासतौर पर बीजेपी को, कि वो आरजेडी की तरफ भी जा सकते हैं। ये एक बड़ा
हम कह सकते हैं कि इसके पीछे की वजह हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मकान खाली कराया जा रहा है, आवास जो नई दिल्ली में मौजूद है 12 नंबर जनपद पे, तो उसको जो खाली कराया जा रहा है उसको लेकर भी एक संदेश देने की कोशिश है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक मूर्ति भी स्थापित की गई स्वर्गीय रामविलास पासवान की। तो ये तमाम बातें हैं और जिसमें कई तरह के संदेश चिराग पासवान अपनी तरफ से देना चाहते हैं और वो किसी को निराश भी नहीं करना चाहते हैं, चूंकि सारे नेताओं को, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो आरजेडी के हों, चाहे जेडीयू के हों, ये तमाम नेताओं को वो इस अवसर पर बुलाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर इसको एक तरफा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक संदेश इसके अंदर जरूर छिपा हुआ है और निश्चित तौर पर उस संदेश को वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि चिराग पासवान ने एक बात तो समझ ली है कि राजनीति बिना खूंटा गाड़ के नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने पिछले दिनों कहा भी कि वो बिहार में ही रहेंगे और बिहार में की राजनीति करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये उनके राजनीतिक भविष्य के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जब तक आप जनता के बीच नहीं जाते हैं, हालांकि वो आशीर्वाद यात्रा के दौरान जगह जगह जा रहे हैं और अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। और विधानसभा चुनाव की भी बात करें तो भले सीट एक मिला, वो भी विधायक चला गया जेडीयू में, लेकिन वोटों का प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा था। तो निश्चित तौर पर एक वोट बैंक चिराग पासवान के पास है, लेकिन इस बीच में उनकी पार्टी भी दो फाड़ हो गई है। उनके चाचा अलग हैं, हालांकि चाचा को भी इस आयोजन पर बुलाया उन्होंने, पशुपति कुमार पारस को। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा आयोजन होगा और सबसे बड़ी बात कि बिहार की राजनीति करना चाहते हैं वो, तो उनको बिहार में रहना पड़ेगा और बिहार की धरती पर रहकर अगर राजनीति करें तो उनका राजनीतिक भविष्य भी अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।